लड़ाई का पहला नियम, आप इमोशनल फूल नहीं हो सकते क्रिश्चियनिटी में अगर आपको लड़ना है और जीतना है तो। सेवकाई की शुरुआत में, सेवकाई के बीच में ऐसे इमोशनल फूल थे जो मेरे साथ सेवा करते थे, लेकिन इमोशनल थे। इमोशंस परमेश्वर वाले नहीं, सांसारिक इमोशनल, और परमेश्वर ने उनको जब तक नहीं निकाला मेरी लाइफ में चैन नहीं आया। आज हम 20 में हैं, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। इमोशंस होना और इमोशनल होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कहा पतरस चलो, मुझे तीसरे दिन ऐसा ऐसे होगा, तीसरे दिन मैं उठाया जाऊंगा, जी उठूंगा, मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे, दुख देंगे। पतरस साइड पर जाके, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, मंडली में बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी Without Holy Spirit we can't live like Jesus, we can't become like Jesus. आज बहुत से लोगों की लाइफ में ये स्ट्रगल्स हैं कि वो कहते हैं जब हम चर्च आते हैं, हम वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा छूता है। लेकिन जब हम वापस अपने घर जाते हैं तो वैसा एक्सपीरियंस हमें दोबारा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम घर जाते हैं हम वही अपनी पुरानी लाइफ के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, अपने माता पिता की डिसोबीडियंस करते हैं, हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम फ़ोन देखते रहते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं, हम अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड नहीं करते। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमें नहीं छूता। और पवित्र आत्मा से भरना काफ़ी नहीं है, पवित्र आत्मा के अनुसार मैंने अपनी वाइफ के साथ मैरिज की तो हमने एक दिन भी डेट नहीं किया, एक दिन भी एक दूसरे को टच नहीं किया। एंगेजमेंट जिस दिन हो रही थी मैंने अपनी वाइफ के हाथ को पहली बार टच किया। वो बड़ा हैरान था। मैंने कहा हाँ, क्योंकि पवित्रताई एक गुण नहीं है, पवित्रताई इज ए वेपन, होलीनेस इज ए वेपन। ये शैतान के खिलाफ एक हथियार है। और जब जब शैतान ने आपको कंगाल करना हो आत्मा में, आप पर अटैक करना हो, आपको बीमार करना हो, कंफ्यूज करना हो, वो आपकी पवित्रताई के ऊपर अटैक करता है।